देता है, सुंदरी तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जिसके बाद वो उसे पूरी हिफाजत के साथ अपने क्वार्टर में ले आता है। अपनी अम्मी लाजो से साफ कह देता है, मैं सुंदरी से शादी करूंगा। आशिक अली के जाने के बाद सुंदरी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दूसरी तरह जानदार को ये खबर मिल जाती है। शाम को लाख मना करने के बावजूद वो उस लड़की को इस हवेली में ले आया है। जानने के बाद दाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो रात के अंधेरे में अपने खास गुंडों को गुलाम के घर पे भेजते हैं। इसके बाद गुंडे वहाँ पहुंचते हैं, वो सुंदरी को अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर ले जाते हैं। वह जब गुलाम उठता है वो सुंदरी को देखता है तो सुंदरी उसे कहीं नहीं दिखती। इसके बाद वो बुरी तरीके से घबरा जाता है। फिर वो भागता हुआ सीधा बादशाह के कमरे में जाता है। कहता है बादशाह गजब हो गया, पता नहीं सुंदरी को कौन उठा के ले गया है। इसके बाद बादशाह अपनी मिनिस्टर की पूरी पावर इस्तेमाल करते हुए सुंदरी का पता लगवा लेता है। वो शहर गोदाम में जाता है। वहाँ पहुंचकर जैसे ही वो अपनी मोहब्बत सुंदरी को रस्सियों में बना हुआ देखता है, इसके बाद फौरन उसके पास जाकर उसे खोलने लगता है। तभी दाजी का बंदा पीछे से बादशाह के ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद बादशाह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ता है। ये देखने के बाद गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी गुलाम भी वहाँ पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और बादशाह को अस्पताल लेकर आता है। इसके बाद गुलाम हवेली में ये खबर देता है कि बादशाह को गोली लगी है। जिसके बाद खुर्शीद घबराते हुए कहती है, मैं भी बादशाह के पास जाऊंगी। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ गुलाम के साथ लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। इस पर वो गुलाम से पूछती है, गुलाम ये कौन है? जिस पर वो बताता है ये बेसहारा, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिसके बाद खुर्शीद सुंदरी के पास जाती है और रोते हुए कहती है, बेटा मेरी भी एक बेटी है जो कि मुझसे 22 साल पहले बिछड़ चुकी है। तभी साहिब जान भी वहाँ पर पहुंच जाती है। आते ही गुलाम को खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है, तुम्हारी वजह से आज बादशाह इस हाल में है। गुलाम अगर याद रखना बादशाह को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी सुंदरी खुर्शीद को अपना दर्द बताते हुए कहती है, इस सुंदर हवेली आए थे, मेरे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें आखिरी टाइम उन्हें वहाँ दफनाया जाए। लेकिन जानदार ने उन्हें वहाँ दफनाने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद गुलाम ने ही मेरा बहुत साथ दिया। तभी गुलाम भी वहाँ पर आ जाता है और घबराते हुए बता देता है, सुंदरी तुम्हारे अब्बू आशिक अली की मौत भी इसी अस्पताल में हुई थी। आशिक अली का नाम सुनने के बाद खुर्शीद के